नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं अभी डबल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूमेक्स ट्यूशन क्लासेज पर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने टॉपिक, सबसे पहले लास्ट क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक क्लियर किए थे। फर्स्ट क्लास में हमने रिलेशन और फंक्शन की बेसिक परिभाषाएं और उसके टाइप्स के बारे में देखा था। सेकंड क्लास के अंतर्गत हमने एक्सरसाइज 1.1 जिसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन थे वो कवर कर लिया, तथा उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास थी उसमें एक्सरसाइज 1.2 जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। ये हमारी क्लास जो है ये होने वाली है, हमने जो टॉपिक छोड़े थे एक तो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और एक टॉपिक है फलनों का संयुग्मन, यही हो गया। और उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम फलन। इन दो टॉपिक्स के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे जो सिलेबस में दी गई है बस उतना ही देखेंगे, उससे आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ ही में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली है, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको बता दूं, हमारा जो 2024-25 का एग्जाम है उसमें ये एक्सरसाइज हमारी 3 नंबर की आने वाली है, जिसमें एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तथा दो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, दो क्वेश्चन जो हैं वो होंगे, एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन होगा हमारा 2 नंबर का। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन में से। तो ये इसमें इन दोनों टॉपिक्स जो है ना, इनमें से शायद एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए या फिर नहीं भी आए, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज इस बार दी नहीं गई है। क्यों, लास्ट ईयर जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था 30% तब वो हटा दी गई थी। ठीक है, तो अब चलो इसकी दी गई है जितनी, हम उतना तो पढ़ते ही हैं, ये तो हमारा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयुग्मन। फलनों का संयुग्मन है किस प्रकार, फलनों का संयुग्मन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास दो फलन दिए गए हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। हमें उन दोनों फलनों को मिलाकर लिखना है। उसे किस प्रकार लिखेंगे, उसे हम जी ओ एफ लिख सकते हैं, एफ ओ जी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें ज़्यादातर जी ओ एफ ही दिया गया है तो हम जी ओ एफ से ही देखते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमसे कहा गया है कि मान लीजिए एक फलन एफ सच दैट ए टू बी में परिभाषित है, एफ ए टू बी में परिभाषित है, तथा कोई दूसरा हमारे पास फलन दिया गया है जी, वो कहाँ परिभाषित है, वो बी से सी में परिभाषित है। तब एफ और जी का संयोजन जीओ एफ द्वारा निरूपित होता है तथा जीओ एफ इज इक्वल टू ए टू सी में परिभाषित होगा, जीओ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। इस लाइन का कहने का मतलब यही है बस कि हमारे पास कोई एक फलन है एफ ऑफ एक्स, वो परिभाषित है दो सेट ए से बी में, तथा दूसरा फलन है जी ओ एफ जी एक्स, वो परिभाषित है बी टू सी में। तो इनका जो संयुग्मन है ना जी ओ एफ, वो परिभाषित होगा ए टू सी में। बस इतना कहने का तात्पर्य है इसका। और इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कि भाई इसने इसे हमने लिखना तो देख लिया कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, परंतु ये होता किस प्रकार है, होता इस प्रकार है। मान लो हमारे पास जो जी फंक्शन है ना, तो दो फंक्शन दिए गए हैं, एफ एक्स है एक जी एक्स है, दोनों में वेरिएबल हैं तथा दोनों में कांस्टेंट है, सारी चीजें ठीक है। अब जब जी ओ एफ निकालते हैं ना, तो जी के जितने भी वेरिएबल हैं, जी के जितने भी वेरिएबल्स वैल्यू हैं, उन सब के स्थान पर कितने क्या रख देते हैं, एफ एक्स रख देते हैं पूरा की पूरा। फिर जो हमारा मान आएगा वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन जी ओ एफ फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। यही इस डायग्राम में दिया गया है कि एफ ए से बी में है तथा जी बी से सी में है, तो जी अब कहाँ से होगा, ए से सी में। बस हमें इस के अंतर्गत इतनी ही बात देखनी है, इससे आगे हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे फिलहाल किसके लिए देखना है, फिलहाल बोर्ड के एग्जाम के लिए देखना है, तो हमारे जितने सिलेबस में उतना ही
पढ़ना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जांपल्स में दिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज होती है जो पॉइंट्स में दी गई होती है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 है, जैसे ही वो नहीं दी गई है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, यदि कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे इन दो टॉपिक्स जो है, इनवर्स फंक्शन है और हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयुग्मन है, इनसे आने के चांसेस बहुत कम है, न के बराबर चांसेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक फलन दिया गया है एफ, जो एक सेट जिसमें 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है से दूसरे सेट जिसमें 3, 4, 5, 9 एलिमेंट्स हैं, यानी ये क्या है, एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट है, 4 है, 5 है, 9 इसका एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा फंक्शन जी दिया हुआ है, वो हमारा एक सेट जिसमें 3, 4, 5, 9 एलिमेंट्स हैं और से दूसरे सेट 7, 11, 15 में परिभाषित है, ठीक है। अब यहाँ पर दी गई है हमें कुछ वैल्यू, देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है और एफ ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू और बराबर एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 है, और ये है जी ऑफ 3 बराबर जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 इज इक्वल टू 11। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अब जीओ एफ किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जी देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई फलन है, फलन इस प्रकार परिभाषित है, एफ फंक्शन, इसे मानो और इसे बी मानो, ये बी होगा, ये सी। एफ फंक्शन ए से बी में परिभाषित है तथा बी फंक्शन जो दूसरा फंक्शन है जी, वो हमारा बी से सी में परिभाषित है। तो जो जीओ एफ होगा वो कैसे परिभाषित होगा, वो ए से सी में परिभाषित होगा। ए से सी का मतलब क्या हुआ, 3, 4 नहीं 2, 3, 4, 5, ये कहाँ परिभाषित होगा, 7, 11, 15। ये बात समझ में आ गई कि भाई हमारे को एक फंक्शन दिया गया है, साथ ही में दूसरा फंक्शन दिया गया है। पहला फंक्शन ए से बी में परिभाषित है, दूसरा फंक्शन बी से सी में परिभाषित है। जो हमारा उनका संयुग्मन फंक्शन है जीओ एफ, वो कहाँ परिभाषित होगा, वो परिभाषित होगा सेट ए से सेट सी में, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। तो जीओ एफ किस प्रकार देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जी ओ एफ, एफ किसके लिए 2, तो इसमें F2 की वैल्यू क्या हो गई, F2 की वैल्यू क्या, देखो क्या दी गई है, F2 की वैल्यू दी गई है 3, तो जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 क्या दिया गया है, जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 7, ये क्या हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी के लिखा लेंगे जी ओ एफ, अब किसके लिए 3, जी ऑफ F3 की वैल्यू क्या है, देखो F3 की वैल्यू 4 है और जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या प्राप्त है हमारे पास, जी ऑफ 4 की वैल्यू कितनी प्राप्त है 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जी ओ एफ, एफ के लिए 2 का देख ले, 3 के देख ले, अब किसके लिए देखेंगे 4, ये क्या हो जाएगा जी ऑफ F4 की वैल्यू देखो क्या है, F4 की वैल्यू है 5, जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 5 की वैल्यू है 11, तो ये 11 हो जाएगा। और इसी के साथ इसका लास्ट है जी ऑफ 5। अब F5 की वैल्यू क्या है, F5 की वैल्यू है 5, ठीक है, तो यहाँ से 5 रख देंगे, जी ऑफ F5 की वैल्यू 5 ही है। अब देखो जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 5 की वैल्यू भी 11 है, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। अब एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आता है, 2 नंबर पे आने में इसके बहुत कम चांस है, क्योंकि हमारे पास जो 2 बड़े बड़े टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ रिलेशन, मैंने एक्सरसाइज में उनसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर भी यदि इसे पूछ लिया जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और यदि इससे एमसीक्यू टाइप में आए तो किस प्रकार दिया जा सकता है, एक फलन दिया जा सकता है एफ एक्स तथा दूसरा फलन जी एक्स दिया जा सकता है, वो एफओजी पूछ ले। एफओजी क्या होगा, यदि हमसे एफ ओ जी पूछा है तो क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ कि भाई एफ के जितने भी वेरिएबल हैं
उनके स्थान पर क्या रख दो, जी एक्स रख दो, तब हमारा एफ ओ जी आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। इसी का नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इससे एक एक्सरसाइज वो दी गई है, बस हमें एक परिभाषा है, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। फलन एफ सच दैट एक्स टू वाई व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि एफ बाई टू एक्स का अस्तित्व इस प्रकार है कि जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स तथा एफ ओ जी इज इक्वल टू आई बाई फलन जी को फलन एफ का प्रतिलोम कहते हैं, इसे एफ इनवर्स से प्रकट करते हैं। चलो इस बात को देख लेते हैं। एफ सच दैट एक्स टू वाई है, यदि कोई फलन एफ एक्स टू वाई है तो व्युत्क्रमणीय होगा, तब जो हमारा एफ इनवर्स होगा ना फंक्शन, वो एफ इनवर्स किससे होगा, बाई टू एक्स। ठीक है, तो इसमें कंडीशन देखना, एफ फंक्शन एक्स टू वाई है और उसका एफ इनवर्स भी वो कर रहा है अस्तित्व में। एफ इनवर्स अस्तित्व में है तो एफ इनवर्स किससे होगा, सेट वाई से सेट एक्स में होगा। कि भाई देखो इसको विजुअलाइज करते हैं, कुछ इस प्रकार है, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। ठीक है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब भाई ये एफ फंक्शन तो इसमें इससे 1 2 3 से 4 5 6 में है, एफ इनवर्स कहाँ से होगा, एफ इनवर्स होगा 4 5 6 से 1 2 3 में। अब ये एफ इनवर्स फंक्शन कब होगा, जब इसके प्रत्येक का इसके वन के साथ पूर्व प्रतिबिंब में भिन्न भिन्न हो, और पूर्व प्रतिबिंब भिन्न भिन्न कब होगा, जब ये फंक्शन कैसा हो, एक एक ही हो, और प्रत्येक का होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है, ये लाइन लगा के नोट करनी चाहिए कि कोई फलन एफ व्युत्क्रमणीय होगा यदि वह कैसा हो, एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो। एकेकी मतलब बन बन तथा आच्छादक। ठीक है, ये बात हो गई कि भाई यदि वह एकेकी एवं आच्छादक दोनों होगा तभी वह व्युत्क्रम पर फंक्शन होगा। ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू टाइप में पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है, वरना इन दोनों टॉपिक्स के आने के चांस बिल्कुल नहीं के बराबर हैं कि भाई ये आएंगे, बहुत कम चांसेस है, बहुत बिल्कुल रेयर से रेयर। जब एग्जामिनर को ऐसा लगे ना कि पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी दम नहीं है, तब वह इन्हें डाल सकता है, नहीं तो इनके आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है जी ऑफ इज इक्वल टू आई एक्स और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई वाई। एफ ऑफ जी को इन्वर्स कहते हैं, इसे समझो। इसमें एक ही है, एफ ऑफ इनवर्स नॉट इक्वल टू 1/f। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि भाई जो किसी फलन का इनवर्स होता है ना, वो 1/, उस फंक्शन के बराबर नहीं होता। जैसे हम एक्स इनवर्स लिखते हैं तो इसे इस प्रकार लिख देते हैं, तो परंतु हम एफ को इस प्रकार नहीं लिख सकते, क्योंकि एफ इनवर्स का मतलब है कि उनका डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन को परस्पर परिवर्तित कर दिया गया है कि भाई जो फंक्शन एक्स से वाई में परिभाषित था वो फंक्शन किस से परिभाषित होगा, वाई से एक्स में। बस इस बात को इतना ही ध्यान रखना है, इससे आगे हमें इसके बारे में नहीं देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं है एक्सरसाइज में हमारी में। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी मिससेलेनियस एक्सरसाइज। मिससेलेनियस एक्सरसाइज में 5 से 7 क्वेश्चन है, जिसमें से शायद 1 से 2 क्वेश्चन उससे एपोजिट जीओएफ से है, बाकी सारे क्वेश्चन टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन से ही हैं, तथा इनके भी आने के चांसेस कम है, क्योंकि जब एग्जामिनर 2 नंबर का एक क्वेश्चन उठाता है मिससेलेनियस एक्सरसाइज में
आमतौर पर देखा जाए तो कठिन क्वेश्चन ही होते हैं, और एग्जामिनर जब इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाता है तो उसकी पहली पसंद टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन से होती है, जिसमें वो शुरू के ही कुछ 1.1 और या 1.2 से 2 नंबर का क्वेश्चन उठा के रख देता है और उसका अपने काम को खत्म कर लेता है। फिर भी यदि इससे पूछ लिया जाए, फिर भी यदि इससे पूछ लिया जाए, इसलिए हम इसे कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें पहला फंक्शन दिया, क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टू एक्स बिलोंग्स इन आर सच दैट आर -1 से एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 1/(x/(1 + मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकीकी तथा आच्छादक है। ठीक है, इसे लिखेंगे किस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार की होगा इसका रूप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू (x/(1 + x, x greater than 0, (x/(1 - x, x less than)। ठीक है, अब हम दोनों कंडीशंस के लिए x1, x2 बिलोंग्स टू आर में लेके देखेंगे, और यदि ऐसा आ जाए कि भाई एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखने पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, एक ही होगा। और यदि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखने पर x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आए तो हमारा फंक्शन एक ही नहीं होगा। आच्छादक के लिए बाई ले लेंगे, बाई बिलोंग्स टू किस में रखेंगे, सह प्रांत में। बाई सह प्रांत में रखने पर यदि बाई की वैल्यू सह प्रांत में रखने पर यदि वो x के बराबर आ जाए, यानी बाई प्रत्येक का किससे हो, पूर्व प्रतिबिंब x में हो। बाई जो दूसरे सेट में एलिमेंट्स बाई है उसका पूर्व प्रतिबिंब पहले सेट में यदि हो तब तो वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू आच्छादक फंक्शन होगा, और यदि नहीं हो तो आच्छादक फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक के लिए। ठीक है, एक के लिए कोई x1 x2 बिलोंग्स इन आर, आर कौन सा से प्रांत वाला, प्रांत में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ x1, इस कंडीशन में हम x1 और x2 दोनों को ही 0 से बड़ा ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये किस प्रकार होंगे, अब भाई इसमें तो बड़े ही आएंगे क्योंकि ये एफ सच दैट R2 इसमें, ये दूसरे सेट में नहीं है, दूसरे सेट में कंडीशन अप्लाई होती है, पहले में हम कंडीशन नहीं अप्लाई करते। ठीक है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, (x1/(1 + x1) तथा एफ ऑफ x2 (x2/) तब देखो यहाँ पर करके देखो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तब क्या होगा, (x1/(1 + x1) इज इक्वल टू (x2/(1 + x2)। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए ये (x1 1 + x2 इज इक्वल टू (x2 1 + x1)। ठीक है, देखो x1 + x1 x2 इज इक्वल टू x2 + x1 x2, x1 x2 से x1 x2 इधर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसे पक्षांतरण करेंगे तो ये जो पॉजिटिव x1 x2 है ये किस में आएगा, ये आएगा इधर नेगेटिव x1 x2 में, और दोनों परस्पर 0 हो जाएंगे। तब क्या बच जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, कि भाई हमने कोई फंक्शन लिया उसमें दो वेरिएबल x1 और x2 लिए, और एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मानने पर x1 इज इक्वल टू x2 प्राप्त हो गए। तो फंक्शन कैसा हो गया, वो फंक्शन हो गया कि भाई बन के लिए तो ये फलन बन है। ठीक है, अब इसे चेक करेंगे किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए बाई लेंगे, बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रख के कर लेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें x में साथ ही में मोड़ दिया गया है, तो इसमें पॉजिटिव के साथ साथ किसके लिए भी चेक करना होगा, नेगेटिव के लिए चेक करना होगा। ठीक है, हम नेगेटिव के लिए देखते हैं, एक में नेगेटिव, एक में ही नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेते हैं
एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो इसमें कोई एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स इन आर, आर कौन सा प्रांत वाला, एफ ऑफ एक्स वन किस क्या हो गया, एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई। अब आगे देखो, अब यहाँ से रखो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू रखो, तो एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू। अब यहाँ से देखो, ये कैसे होगा, एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू, ये दोनों फिर से कट जाएंगे कि भाई हमने दोनों वैल्यू के लिए देख लिया, यदि x की वैल्यू हमारी जो है वो 0 से छोटी हो तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और यदि 0 से बड़ी हो तब भी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा हो गया, फिर से फलन ने क्या किया, फलन, ये बात हो गई यहाँ तक। अब नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए देखेंगे, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए भी दो प्रकार से देखेंगे। जब हम आच्छादक के लिए देखेंगे आच्छादक के लिए देखेंगे कोई y बिलोंग्स टू आर, आर किस प्रकार दिया गया है, y बिलोंग्स इन आर, आर कौन सा है, से प्रांत वाला में इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, रखो एक्स अपॉन वन माइनस वन प्लस एक्स लो इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसे पक्षांतरण कर दो, एक्स इज इक्वल टू वाई वन प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू अब एक्स को इधर ले आओ, वाई एक्स को इधर ले आओ, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स। ठीक है, वाई इज इक्वल टू अब देखो, अब हमें ऊपर कंडीशन पहले ही दी गई है कि जो वैल्यू जो है वो माइनस वन से बड़ी है और माइनस और वन से छोटी है, कि भाई एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है और माइनस वन से बड़ी है और किससे छोटी है, वन से छोटी है। तो इस कंडीशन में देखो कुछ भी वैल्यू रख लो, y की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये फलन इसके लिए तो भाई ऑन टू आ गया, इसके लिए तो ऑन टू हो गया। अब दूसरी कंडीशन इसी की किसके लिए देखते हैं, इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए कुछ इस प्रकार से है, जब हम यही कंडीशन नेगेटिव के लिए देखेंगे तो x अपॉन वन प्लस एक्स की जगह x अपॉन वन माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, देखो इसे करने का एक और तरीका है, एक और तरीका इस प्रकार है कि भाई x की जगह बाई अपॉन वन माइनस वाई रखो, x की जगह बाई अपॉन वन माइनस वाई रखने पर यदि दोबारा से एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाए, एफ ऑफ वाई प्राप्त हो जाए, एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ वाई प्राप्त हो जाए, तब भी हम इसे आच्छादक कह देंगे। लेकिन हम तो इसी कंडीशन की तरीके से कर देंगे। नेक्स्ट के लिए इस प्रकार होगा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, भाई एक्स इज इक्वल टू वाई वन माइनस एक्स। वाई माइनस वाई एक्स। ठीक है, अब इसे इसे बाई एक्स को इधर ले आओ, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स, यहाँ से होगा वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वाई अपॉन वन प्लस वाई। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन के लिए भी प्रत्येक
इस कंडीशन के लिए भी प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब हमें फर्स्ट सेट में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये इसके लिए भी नेगेटिव वाले के लिए भी कैसा है? आच्छादक है। कि भाई दोनों के लिए एक है कि भी है, आच्छादक भी है, तो वह फंक्शन कैसा हो गया? वो फंक्शन 1 1 on 2 यानी एक है कि आच्छादी फंक्शन हो गया। इस लाइन को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमने 1.2 में सॉल्व किया था। हमें एक फलन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू एक्स क्यू, तथा हमें सिद्ध करना है यह रियल नंबर से रियल नंबर में कैसा है? एक एक इंजेक्टिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक एक वाला शायद एक एक की जगह यदि एक एक ही होता तब तो हम इसे सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमारे में है ही नहीं है। एक तो बाइजेक्टिव है, 1 1 है ऑन 2 है। ठीक है, तो इसे एक एक के लिए कर लेते, इसे ये हमें आएगा भी नहीं क्योंकि हमारे में है नहीं। ठीक है, अब करते हैं इसे। किस प्रकार होगा? ये कुछ इस प्रकार होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है। क्या होगा? x1 x2 कोई दो बिलोंग्स इन आर, आर कौन सा? प्रांत में। तो एफ ऑफ x1 क्या हो गया? x1 का क्यूब, और एफ ऑफ x2 x2 का क्यूब। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। अब यहाँ से क्या रखेंगे? यहाँ से हम रखेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखो, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। कि भाई हमने माना था एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तब हमें x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का x1 इज इक्वल टू x2 प्राप्त हो गया। इसका मतलब फंक्शन एक एक ही तो है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमें एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है तथा उसका px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का संबंध है पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध R परिभाषित कीजिए। px में उपसमुच्चयों a तथा b के लिए a रिलेशन b r a रिलेशन b यदि और यदि केवल a सबसेट ऑफ b क्या R px में एक तुल्यता संबंध है। अब कोई रिलेशन तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध कब होता है? जब वह भाई रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ये तीन होगा तो वह कैसा होगा? वह फंक्शन हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्वतुल्य के देखो, ये कुछ इस प्रकार है। ए रिलेशन बी, सबसे पहले हमें पी इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें सभी उपसमुच्चय हैं। जिसमें उस सेट के क्या है? पी ए क्या है कि भाई पी एक हमने एक सेट बनाया जिसमें सेट ए के सभी उपसमुच्चयों को संग्रह, उसका घात समुच्चय पावर सेट कहलाता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब हमें एक इस प्रकार दिया गया है ए से बी में रिलेशन परिभाषित होगा। कब परिभाषित होगा? जब ए सबसेट ऑफ बी है। चलो दो सेट मान लेते हैं, इसे इस प्रकार समझते हैं। ए सेट के अंदर है हमारे 1 और 2, और बी के अंदर है 1 2 3। ठीक है, तथा हमसे दिया गया है ए रिलेशन ऑफ बी कुछ इस प्रकार दिया गया है। कब परिभाषित होगा? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब परिभाषित होगा कि भाई यदि ए सेट जो है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय है, तब तो हम उसे रिलेशन में लेंगे, और यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो उसे रिलेशन में नहीं लेंगे। तो सबसे पहले देखो स्वतुल्य के लिए, जब हम स्वतुल्य के कंडीशन के लिए देखेंगे तो हमारे पास आएगा ए सबसेट ऑफ ए।
क्या प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेट जो के रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे लिख देते हैं, चलो। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे स्वतुल्य के लिए। तो देखो ए रिलेशन ए, स्वतुल्य के लिए किस प्रकार लिखेंगे, ए रिलेशन ए। ए रिलेशन ए का मतलब क्या है, यहाँ दिया गया है ए कॉमा बी के लिए रिलेशन बी यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ देखो इसका मतलब हो गया ए सबसेट ऑफ बी। क्या प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है? बिल्कुल होता है। ए सबसेट ऑफ ए जो कि सत्य है। इसका मतलब एक ऐसा है, वह तुल्य तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हमारा सेट जो है या रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए किस प्रकार होगा, सिमेट्रिक के लिए कोई दो लेते हैं सेट ए रिलेशन बी। इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ बी, कि भाई ए बी के साथ रिलेशन में होगा यदि ये बी का सबसेट है। तो क्या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि बी एक, क्या इसे यहां से बी रिलेशन ए लिखा जा सकता है क्या? इसके कहने का मतलब हो गया बी सबसेट ऑफ ए। अब भाई ए बी का सबसेट है, वो तो हमने कह दिया ऊपर वाले स्टेटमेंट में ए रिलेशन बी। अब हमने जब कंडीशन ली बी रिलेशन ए, तो इसका हमें हमारे सामने ये आया कि भाई बी सबसेट है ए का। यदि ए बी का सबसेट है तो क्या बी का ए का सबसेट होगा? नहीं होगा। ये किस कंडीशन में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब ए इज इक्वल टू बी, जो कि कैसा है, असत्य है। ये तो गलत है हमारे स्टेटमेंट, जो कि गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, पी नॉट रिलेशन ए, इसका मतलब संबंध कैसा नहीं है, हमारा जो रिलेशन जो है वो सम्मित नहीं है। अब चेक करते हैं इसे नेक्स्ट पार्ट ट्रांजिटिव के लिए। इसे मिटा लेते हैं यहां से। अब देखो इसके लिए हम तीन लेते हैं ए बी और सी, तीन सेट, एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट सी। तो देखो सबसे पहले ए रिलेशन बी, इसका मतलब हो गया ए सबसेट ऑफ बी, तथा बी रिलेशन सी। देखो कुछ इस प्रकार है, हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी। ए से बी में रिलेशन है, इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ बी। बी से सी में रिलेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, बी सबसेट ऑफ सी। कि भाई ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो क्या ए बी सी का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ से क्या लिख देंगे हम, यहाँ से लिखेंगे ए सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब ए रिलेशन सी। कि भाई पहले का दूसरे से संबंध है, ए का बी से है, बी का सी से है, दूसरे का तीसरे से है, तब हमें पहले का तीसरे से संबंध प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब संक्रामक
हमारा रिलेशन आर जो है वह संक्रामक भी है। अब भाई स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, तो क्या हम उसे तुल्यता संबंध कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहाँ एक लाइन लिख देंगे, हमारा आर जो है इक्विवेलेंस है। ये क्या हो गया? तुल्यता संबंध नहीं है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है, एक सेट दिया गया है, तो ऐसे संबंध जिनमें अभी अब बंटू तथा बंतरी हो और जो स्वतुल्य तथा सम्मित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, इसका कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले देखो, ए है वो 1 2 3 है, तो ए से में किस प्रकार से होंगे भाई? 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, और उसने कहा गया 1 2 और 1 3 भी हैं। इसने कह दिया कि भाई स्वतुल्य के लिए तो हमने कह दिया 1 1 2 2 3 3 इसमें है। अब इसने आगे कंडीशन ऐड की है कि 1 2 और 1 3 भी है, और हमसे कह रहा है कि ये स्वतुल्य और सम्मित के लिए क्या हो जाएगा? 2 1 भी आ जाएगा और 3 1 भी। अब देखो, अब इसमें आगे हमें इस प्रकार से करना है, आगे क्या देखना है? आगे ऐसे देखना है जैसे मान लो 1 2 दिया गया है, नहीं, इसे इस प्रकार करना है कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें से एक हटाना पड़ेगा कोई सा भी। हमें रिलेशंस की संख्या ढूंढनी है जिनमें 1 2 और 1 3 दोनों आए और वह स्वतुल्य और सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो, है ना? एक तो इस प्रकार लिख देंगे, देखो ये हो गया। इसके अलावा लिखो कोई जो स्वतुल्य और सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो। लिखो, जैसे हम मान लो, अब इसमें लिख देंगे 2 3। अब देखो, अब जैसे जैसे ही हमने इसमें 2 3 और ऐड किया ना, 2 3 ऐड करने पर ही भाई 1 का इसमें 2 से है, 1 का इसमें, यहां से देखो 1 का 2 से है और 2 का 3 से है, तो यहाँ पर 1 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा? संक्रामक। और इस रिलेशन के अलावा जो हमारे पास ये रिलेशन प्राप्त है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड करेंगे ना, तो कैसा प्राप्त होगा? ये हमारा क्या संक्रामक संबंध प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो ये हमारे पास रिलेशन बना, सिर्फ यही एक ऐसा होगा जो ए सेट्स में परिभाषित है और स्वतुल्य तथा सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1 3 1 2 3, तो अभी अब 1 2 वाले तुल्यता संबंध, 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या पूछिए, इसे किस प्रकार निकालेंगे? फर्स्ट तो किस, फर्स्ट ऐसे हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 ही है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। अब इसमें आगे देखो, हमसे पूछा है तुल्यता। तुल्यता के मतलब है कि वह स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो। अब भाई 1 2 होगा और एक 2 1 भी होगा। 1 2 है तो 2 1 भी होगा। पहले पूरा सेट वो बना लेते हैं इसका, कुछ इस प्रकार होगा 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3।
2 1 2 2 लिख लिया, 2 3 3 1 3 2। देखो यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे इसमें क्या होगा, अब हमसे पूछा है कि भाई तुल्यता हो, तो ये तो आएंगे, यहाँ तक तो ये रिजर्व है, तुल्यता के लिए ये रिजर्व है, ठीक है। अब इसमें 1 2 भी दिया गया है, 1 2 दिया गया है तो 2 1 भी आएगा, ये भी आ गया। अब भाई 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है, अब 2 3 लेंगे तो क्या आएगा, 3 1, ठीक है। एक ये यहाँ का यहाँ हो गया, चलो इसमें एक इस प्रकार होगा, एक तो ये हो गया। एक यदि चलो हम इसमें कौन सा वो करते हैं, यदि इसमें 1 3 को जोड़ा जाए, 1 3 को जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। ये कितने होंगे, बस इनकी संख्या कितनी होगी, बस ये 2 ही ऐसे प्राप्त होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 2, ठीक है। इसके साथ हमारी मिससेलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म होती है। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, बिल्कुल रेयर है, क्योंकि इसमें जो है एग्जामिनर क्वेश्चन फंसाता है, 1.1 और 1.2 से 1 पॉइंट विविध जो है बन की उसमें बहुत कम जाता है। वह 2 नंबर का स्वतुल्य तथा स्वतुल्य समित संक्रामक तथा एक एक या आच्छादक से ही दे देता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1 खत्म होती है। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।